मल्टीपल इंटीग्रल्स का ये 15th वीडियो है और इसमें हम लोग वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 40, क्रम से ही हम एग्जाम्पल डालना है। ये एग्जाम्पल एक हमने उठाया हुआ है। टू फाइंड द वॉल्यूम कॉमन टू द सिलेंडर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी आप लिखा पाओगे, ध्यान से पढ़ो। जो ये है वही है। द एक्सिस ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ द सेम रेडियस ए इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। द एक्सिस ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ द सेम रेडियस ए इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। मैंने दो ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर लेने हैं जिनका एक्सिस परपेंडिकुलर हो। तो वो हमने एक ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप कोई और दो का भी जोड़ा सेट कर सकते हैं। इसका एक्सिस जेड एक्सिस है, इसका एक्सिस वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो कॉमन वॉल्यूम निकालना है। देखो जहाँ आप कमरे में बैठे होगे वो समझ लो, एक कंसीडर कर लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये जो ज़मीन है फर्श, ये एक्स वाई प्लेन हुआ। इस एक्स वाई प्लेन पे एक सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर खड़ा कर दो, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक्स एक्सिस है, वो जेड एक्सिस है, तो वो हो जाएगा जेड एक्स प्लेन। तो दूसरा वाला जेड एक्स प्लेन पे सिलेंडर बना हुआ है। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन है। एक्स वाई प्लेन पर ये खड़ा रहेगा, इसका एक्सिस जेड एक्सिस होगा। कहाँ खड़ा रहेगा समझ रहे हो ना, ओरिजिन पे। ओरिजिन अभी यहाँ ओरिजिन तो है नहीं, ओरिजिन तो वहाँ पे है, लेकिन अब यहीं समझ लीजिए आप। यहीं से एक्स एक्सिस बना लो, वाई एक्सिस बना लो, जेड एक्सिस बना लो। जेड एक्सिस एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, उसके चारों तरफ ऐसे सिलेंडर खड़ा कर दो, ठीक है ना। उसके बाद फिर दूसरा सिलेंडर जेड एक्स प्लेन पे इस दीवार पे बनेगा और ऐसे आएगा। तो एक सिलेंडर ऐसे खड़ा है, एक सिलेंडर ऐसे आ रहा है। दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, दोनों का रेडियस एक है। वो जो घेरा है ना गोलैया, वो रेडियस एक ही है दोनों का। तो एक सिलेंडर ऐसे खड़ा है, एक सिलेंडर ऐसे इसको इंटरसेक्ट करते हुए निकल गया। तो बीच में जो कॉमन वॉल्यूम है वही वॉल्यूम हमको निकालना है। तो उस कॉमन रीजन में मैंने आपको सिखाया है ट्रिपल इंटीग्रेशन में, उस कॉमन रीजन में जेड एक्सिस के पैरेलल एक पिलर खड़ा करो, खंबा। तो उस खंबे का लोअर एंड किस पर पड़ेगा, अपर एंड किस पर पड़ेगा। उससे आपको क्या निकलेगा, उससे आपको जेड की लिमिट्स निकलेंगी। तो वो जो सिलेंडर उधर से ऐसे आ रहा है, घुस रहा है ना, ऐसे जो सिलेंडर घुस रहा है, तो जब पिलर खड़ा करिएगा तो पिलर का लोअर एंड उसी सिलेंडर पे होगा। अब पिलर का अपर एंड भी तो उसी सिलेंडर पे होगा। किस सिलेंडर पे, इस पे। तो इस पर जेड के दो मान होंगे, एक एक्स वाई प्लेन के नीचे, एक एक्स वाई प्लेन के ऊपर। सिलेंडर ऐसे आया हुआ है। तो जेड वेरीज फ्रॉम प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जेड की लिमिट क्लियर हो गई। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये जो वॉल्यूम कॉमन है ना, एक सिलेंडर ऐसे है, एक सिलेंडर ऐसे है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जो भी वॉल्यूम कॉमन होगा उसको हम कंप्रेस करेंगे एक्स वाई प्लेन पर। तो कंप्रेस करके ले जाओगे तो जो कॉमन एरिया आएगा, प्रोजेक्शन एरिया वो कितना आएगा, वो डिस्क बनेगी ना, डिस्क का एरिया आएगा। भाई ये गोल गोल सिलेंडर है, इसको कॉमन वॉल्यूम को इसी में तो कंप्रेस कर रहे हो। तो इसका शेप तो नहीं बदल रहा है ना, शेप तो वही रहेगा कॉमन, वो जो सिलेंडर का शेप है। तो डिस्क नीचे एक्स वाई प्लेन में डिस्क हो जाएगी। अब आइए इसको आगे बढ़ाएं। लिमिट्स ऑफ जेड। जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। The required volume is V equal to triple integral dx dy dz equals to double integral over the area A। ये प्रोजेक्शन एरिया है, जो वॉल्यूम को हम एक्स वाई प्लेन पे कंप्रेस करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, उसका एरिया है। ब्रैकेट
इंटीग्रल माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी जेड डी एक्स डी वाई. This is equal to 2 double integral over a bracket integral 0 to under root a square minus x square dz bracket बंद dx dy equals to 2 double integral over a under root a square minus x square dx dy, where a is the area of projection of volume on xy plane. Implies that v equals to 2 double integral over a under root a square minus x square dx dy, where a is the region bounded by x square plus y square equal to a square. तो अब इससे अलग से फिगर बना के आप लिमिट्स वगैरह निकालना. ये है सर्किल, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है ये एक्स वाई प्लेन पर. हाँ, जो ऐसे से सिलेंडर था ना उसी का नीचे वाला, अब उसको मैं से बना दिए. तो ये पूरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है डबल इंटीग्रल के लिए. डी एक्स डी वाई लिखा है इसलिए वाई एक्सिस के पैरेलल हम स्ट्रिप लेंगे. एक बाउंड्री ये हो गई एक्स इक्वल टू ए, एक बाउंड्री ये हो गई x इक्वल टू माइनस ए. implies that v equal to integral under root a square minus x square dx dy. x की लिमिट माइनस ए टू ए, y की लिमिट लोअर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान, अपर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान. दोनों ही एंड्स इसी सर्किल पर है, यानी सर्किल पर y के दो मान होंगे. ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. 2 इंटीग्रल माइनस ए टू ए ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर लिख लिए. फिर इंटीग्रल 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स. वाई के लिए व्यवस्था बना दी. तो अब इस बड़े ब्रैकेट में जितना भी लिखा है इसका मान कितना आएगा, यही आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो इससे मिल करके हो जाएगा इक्वल टू 2. ध्यान से देखिए ये 2 छूट गया है ना, तो यहाँ पे 2 लिखिए, ये 2 छूट गया. ठीक है ना, छोटा है ना. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4 इंटीग्रल माइनस ए टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. फिर प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लगा दें. दिस इज 8 इंटीग्रल 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 8 विद इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3. लिमिट 0 टू ए, 0 रखने से कुछ आएगा नहीं, ए रखने से आएगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू 8 इंटू 2 ए क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू 16 बाई 3 रेडियस क्यूब. ये इसका आंसर है. अगला एग्जाम्पल देखें.
एग्जाम्पल 41। इसे भी हम दो भाषाओं में दो तरीके, दो लहजों में लिखेंगे, भाषा मत कहिए, दो लहजे में लिखेंगे। पहला लहजा, फाइंड द वॉल्यूम कट फ्रॉम द स्फीयर, टू फाइंड द वॉल्यूम कट फ्रॉम द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर by the cylinder x square plus y square equal to ax। दूसरे लहजे में इसी एग्जाम्पल को, इसी प्रॉब्लम को मैं लिख रहा हूं। A sphere is cut by a right cylinder. A sphere is cut by a right cylinder, comma, the radius of whose base is, the radius of whose base is half that of the sphere, that of the sphere, comma, and one of whose edges, and one of whose edges passes through the center of the sphere, passes through the center of the sphere, to find the common volume, to find the common volume, error, x square plus y square plus z square इक्वल टू a स्क्वायर। ये है स्फीयर with center at origin, with center at origin 0 0 0 and with radius equals to a। दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, that is x minus a by 2 whole square plus y square equal to a by 2 whole square। सर्किल है, इसका रेडियस a by 2 0 पर, रेडियस a by 2, सेंटर a by 2 0 पे। इसका जो एक्सिस होगा वो जेड एक्सिस नहीं होगा, वो जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगा। तो ये क्या है, इसके ज्योमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन लिखें। राइट सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर whose axis is parallel to z axis, parallel to z axis। फिगर तो हम लोग नहीं एग्जैक्टली बना सकते, लेकिन थोड़ा आइडिया लेते हैं। इसमें यही दिक्कत है 3D में कि हम लोग
चित्रकार कलाकार तो है नहीं, फिगर एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बना पाते, लेकिन आइडिया ले लेते हैं। ये हमने स्फेयर बनाया, सर्किल मत समझिएगा, समझिए हवा में गोला है, स्फेयर। इसका सेंटर ओरिजिन पे है, ऐसे बना दिया तो 3D जैसा फील आने लगेगा। जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसा ओरिजिन। ये बीचों बीच में हमने सेंटर से होकर जाने वाला एक प्लेन खींच दिया, सर्कुलर प्लेट है ये, यही सर्किल है, एक्स वाई प्लेन पर सर्किल है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो सर्किल बननी है इसका a/2 0, a/2 0। अब देखो यहाँ पे a/2 0, तो यहाँ से यहाँ तक a है तो a/2 यहाँ आएगा ऐसा, और फिर एक सर्किल आपको बनाना है। तो ऐसे सिलेंडर बनेगा, इस तरीके से ये सिलेंडर बनेगा। ऐसे सिलेंडर इसके अंदर घुसा हुआ है, बस ऐसे फील कर लीजिए। तो सिलेंडर इसके अंदर घुसा हुआ है, इतना मोटा है ना। तो जो कॉमन, अब सिलेंडर इतना बड़ा थोड़ी, सिलेंडर आप पूरा नीचे तक निकाल दो, इधर इधर ऊपर निकाल दो, तो उसके अंदर जो कॉमन रीजन आया उसके अंदर पिलर खड़ा करोगे तो पिलर का अपर एंड इसके संपर्क में आएगा, लोअर एंड इसके संपर्क में आएगा, तो जेड की लिमिट क्लियर हो गई। दोनों स्फेयर पे ही जेड चाहिए, तो स्फेयर के इक्वेशन से जेड के 2 मान आएंगे, जाहिर सी बात है चमक रहे हैं, उन्हीं को निकाल लेना। लिमिट्स ऑफ जेड, लिमिट्स ऑफ जेड प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज v equal to triple integral dx dy dz equals to double integral over capital A bracket integral minus under root a square minus x square minus y square to under root a square minus x square minus y square dz bracket closed dx dy. By the property of definite integral, it will become twice double integral over a bracket integral 0 to under root a square minus x square minus y square dz bracket closed dx dy. This is equal to 2 double integral over a under root a square minus x square minus y square dx dy. Where A is the area of projection of volume, common volume on xy plane, ये रहा। implies that v equal to 2 integral double integral over a under root a square minus x square minus y square dx dy, where a is the region bounded by सिलेंडर का जो इक्वेशन है वही उसके नीचे बेस
उसका जो सर्कुलर बेस क्रॉस सेक्शन होगा उसका भी इक्वेशन होगा। और वो इक्वेशन कितना है, बाउंडेड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। तो सर्किल अलग से बना दीजिए सुविधा के लिए। ये इसका सेंटर है कितना, a/2 0, और रेडियस कितना है a/2। dx dy है, इसलिए y एक्सिस के पैरेलल स्टेप लेंगे। अब इससे आप लिमिट निकाल लीजिए। एक बाउंड्री ये है x इक्वल टू ये a/2 और a/2 मिलके हो गया a, और ये एक बाउंड्री ये है x इक्वल टू 0। implies that v equal to 2 integral under root a square minus x square minus y square dx dy, x के लिमिट 0 to a, y का लोअर जो स्टेप लिया आपने, लोअर एंड सर्किल पर स्थित है, सर्किल पर y का मान, अपर एंड सर्किल के इस पोर्शन पर स्थित है, उस पर y का मान। तो y की दो वैल्यूज आएंगी सर्किल के इक्वेशन से। एक्स एक्सिस के नीचे y नेगेटिव होगा, ऊपर y पॉजिटिव होगा, तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। व्यवस्था बनाइए, 2 इंटीग्रल 0 टू a ब्रैकेट इंटीग्रल माइनस अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स। बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, समझ रहे हैं ना, y की जगह माइनस वाई इसमें रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट 0 टू दिस कर देंगे। implies that v equal to 4 integral 0 to a bracket integral 0 to under root a x minus x square under root a square minus x square minus y square dy ब्रैकेट क्लोज्ड dx। एक आध बार लिख दो भाई, लॉजिक भी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। अब इसको सुविधा के लिए हम पोलर में चेंज करेंगे। तो पोलर में बदलने के लिए रीजन ऑफ इंटीग्रेशन चेक करेंगे हम। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज डायरेक्ट, एक्स की लिमिट है 0 टू a, सर्किल तो वही है ना, सर्किल तो वही है, पोलर में बदल रहे हैं, इसलिए इसको हम इनिशियल लाइन घोषित कर दें और ये लाइन हो जाएगी थीटा इक्वल टू π/2। ये हो गया पोल। x इक्वल टू 0 ये लाइन है, x इक्वल टू a ये लाइन है, y की लिमिट है y इक्वल टू 0 ये लाइन है, और y इक्वल टू दिस सर्किल। तो इसका मतलब रीजन अब ये हो गया है, हाफ हो गया ना, क्योंकि आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई वगैरह कर दिए, तो ये हो गया रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हम पोलर स्टेप लेंगे, इस सर्किल का पोलर इक्वेशन निकालिए। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू ए आर कॉस थीटा, दैट इज आर इक्वल टू ए कॉस थीटा। चेंजिंग टू पोलर्स,
changing to polars, we have v equal to 4 integral अब इसको इस तरीके से व्यवस्था वगैरह जो बना दिया हमने बेकार ही बना दिया, तो फिर व्यवस्था बिगाड़ के लिख रहे हैं हम। डबल इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहां पे था dx dy की जगह हो जाएगा आर डी थीटा डी आर। थीटा के लिमिट, ये दो बाउंड्री होगी ना, एक ये 0 to π/2, 0 to π/2। आर की लिमिट यहां से 0, और ये सर्किल पर है, सर्किल पर आर की वैल्यू है a cos थीटा, तो ये हो गया a cos थीटा। अब व्यवस्था बनाइए, इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 to π/2 ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to a cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर ब्रैकेट क्लोज्ड डी थीटा। नंबर 1। अब इसको अलग से इवेल्युएट कर लो, हालांकि मौखिक कर सकते हो, लेकिन क्यों स्ट्रेन लेना। इसको अलग से उठा ले रहे हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर। पुटिंग ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, सो दैट माइनस 2r डी आर इक्वल टू 2t dt, 2 कैंसिल हो गया। वी हैव I इक्वल टू इंटीग्रल, यहां से लिमिट चेंज कर लो, व्हेन r इज 0 टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टी इक्वल टू ए। आर की जगह ए कॉस थीटा रखो तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए साइन थीटा। इसकी जगह हो जाएगा टी इंटू माइनस टी डी टी इक्वल टू माइनस खपा लीजिए, लिमिट सही कर लो, ए साइन थीटा छोटा होगा ए बड़ा होगा, टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू 1/3 टी क्यूब ए साइन थीटा टू ए इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस ए क्यूब साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू a cube by 3 within the bracket 1 minus sine cube theta. Putting it in 1. Putting it in 1. We get volume V equal to 4 इंटीग्रल 0 to π/2 ब्रैकेट की वैल्यू ए क्यूब बाई 3 इंटू 1 माइनस साइन क्यूब थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 4 a क्यूब बाई 3, ठीक है ना। फिर इंटीग्रेट करिए, थीटा माइनस, डायरेक्ट न कर दें, देखो इंटीग्रल 0 to π/2 1 माइनस साइन क्यूब थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 4 a क्यूब अपॉन 3 0 to π/2 1 कितना होगा π/2 माइनस 0 to π/2 साइन क्यूब थीटा, वेलिस फार्मूला लगाइए, हो जाएगा 2/3। हो गया बस, इसमें और क्या कर लेंगे हम, आंसर मिला है। टू ए क्यूब बाई 3
ठीक है, 2a³/3, मैंने यहाँ 2 अंदर कर दें तो π-4/3 आएगा। ठीक, दिस इज करेक्ट आंसर। ट्रिपल इंटीग्रेशन हैवी होता है। जब शुरू में मैंने वीडियोस में आपको इवेल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल्स पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स बताए थे, तभी आपको कहा था और फील भी आपने किया होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन का इवेल्यूशन हैवी होता है। और वो भी तब और हैवी हो जाता है जब रीजन मालूम हो और हमें लिमिट वगैरह निकालना हो। रीजन को आइडेंटिफाई करना 3 डायमेंशन में थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन अब कठिन पड़ता है तो उससे घबराना नहीं, उसको एंजॉय करना है। घबराना बिल्कुल ही नहीं है, उसे एंजॉय करना है। तो मैं एक वीडियो इस पे और दूंगा, 1 एग्जाम्पल और इस पे डिस्कस करूंगा, इसलिए कि हैवी है, आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।